नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 6 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 6/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 6 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? उत्तर है 10वें। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक, जिसे जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, देश के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 2025 के सूचकांक में भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन फिर भी शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। शीर्ष 3 स्थान खाली है और डेनमार्क चौथे स्थान पर है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? उत्तर है राजस्थान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। महज 15 दिनों में इस अभियान के लोगों को आज जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जल संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस अभियान को शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? उत्तर है राजस्थान का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राजस्थान के 2 आर्द्रभूमियों खीचन फौलादी और मेणाण उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है। इस घोषणा के साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संध्या 4 जून 2025 को की गई, जो भारत के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। ये कदम जन सहभागिता और सरकारी पहलों की भूमिका को भी रेखांकित करता है। अगला, हाल ही में किसने एक पेड़ मां के नाम से 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम से 2.0 नामक एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का दूसरा चरण है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिकों को अपनी माँ या धरती माता के नाम पर एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने एक पेड़ माह के नाम से 2.0 पर विशेष मॉड्यूल और एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिसमें मिशन लाइफ के लिए इको क्लबों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी शामिल है। अगला, हाल ही में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के रोगाणु संरक्षण ब्रांड डेटॉल ने क्रिकेट आइकन और भारत के मूल कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी को अपना डेटॉल साबुन, बॉडी वॉश और हैंड वॉश रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अपनी तरह का यह पहला सहयोग एक प्रसिद्ध कूल आइकन और एक भरोसेमंद कूल ब्रांड को एक साथ लाता है, जो गर्मियों में ठंडा रहने का समाधान प्रस्तुत करता है। डेटॉल आईसी कूल एक वास्तविक उपभोक्ता की जरूरत को संबोधित करता है, त्वचा के संक्रमण से सुरक्षा जो गर्मी और पसीने के कारण हो सकते हैं। ऐसे देश में जहां गर्मियां चरम पर हो सकती हैं और पसीने से तर त्वचा अक्सर असुविधा का कारण बनती है। अगला, हाल ही में किसे आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? उत्तर है फ्लिपकार्ट को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस फ्लिपकार्ट को मिला है। यह लाइसेंस मिलने के बाद फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान कर सकेगा। फ्लिपकार्ट को यह लाइसेंस मिलने से वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीधे ऋण, ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधाएं दे सकेगा, जिससे ग्राहकों को तेजी से लोन मिल सकेगा। और यह पहली बार है जब आरबीआई ने किसी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है।
अगला, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर है तेलंगाना में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हैदराबाद। काफी अटकलों के बाद तेलंगाना सरकार ने शनिवार 5 अप्रैल को हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि पर 2000 एकड़ की विश्व स्तरीय इको पार्क के विकास की घोषणा की तथा कांचागाची बोवली वन भूमि के 400 एकड़ को आईटी पार्क में परिवर्तित करने के पूर्व प्रस्ताव को रद्द कर दिया। यह घोषणा कांग्रेस के लोकसभा सांसद मल्लू रवि ने शनिवार को हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इको पार्क के विकास में हैदराबाद विश्वविद्यालय के आगामी चौथे शहर में स्थानांतरित करना शामिल है, जहां राज्य सरकार विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि और धन आवंटित करेगी। अगला, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है आईआईटी दिल्ली के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा सके। यह केंद्र शिक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया मेक एआई वर्क फ्रॉम इंडिया पहल के तहत 330 करोड़ के अनुदान से समर्थित होगा। एम्स दिल्ली के निदेशक ने कहा कि यह सहयोग चिकित्सा अनुसंधान में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत को दर्शाता है, जो देश भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अगला, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 5 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्यक्रम है। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोरिया गणराज्य द्वारा की जाएगी। अगला, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है अश्विनी लोहानी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहानी, जो एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सार्वजनिक संस्थाओं को कुशलतापूर्वक चलाने और सुधारने के लिए जाना जाता है। अगला, हाल ही में वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर है चीन में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हॉकी में महिला एशिया कप 2025 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। यह टूर्नामेंट इस साल 5 से 14 सितंबर तक चीन के हांगझो में होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय टीम को पूल बी में गत चैंपियन जापान, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ रखा गया, जबकि पूल ए में मेजबान चीन, कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल है। पिछले संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली टीम इंडिया इस बार शीर्ष पोडियम फिनिश पर नजर रखेगी। एक जीत न केवल महाद्वीपीय गौरव दिलाती है, बल्कि 2026 महिला एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने की गारंटी भी देती है। अगला, हाल ही में जापान ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.2%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.2% रह जाएगी। नोमुरा ने विकास संकेतकों में भिन्नता को देखते हुए वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के वित्त वर्ष 2025 के 6.5% से थोड़ा कम होकर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।